बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। बोले श्री मुरली मनोहर भगवान की जय। श्री संत भगवान की जय। दो बार हरिनाम संकीर्तन। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री शुद्ध जी महाराज कह रहे हैं कि हे सज्जनों, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, इस परमात्मा को देखने के लिए, जानने के लिए और इस जरा मरण से रहित होने के लिए बोले भाव का प्रधानता देना। भाव बोले यत्र तत्र दृश्यन्ते हरि, यहां वहां जहां भी देखो दृष्टि भगवानमय हो, भगवतमय हो। मैं जो कहा था पूर्व में, एजे चांस कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उस श्री कृष्ण की, उस परमात्मा की प्रेम में या राम जी के प्रेम में जब सर्वत्र देखोगे, सभी जगह तुम्हारे बिना अन्य गति नहीं है और तुम्हारे बिना भिन्नता नहीं है, अभिन्नता। तभी तुम्हें परमात्मा की परमात्म तत्व का बोध होगा। और जब परमात्मा की चरित्रों को भर भरे के श्रवण करोगे, देखिए हमारी कर्ण जो है विवराकार, मतलब गड्ढे, कान की गड्ढा होना और उसमें भी एक सुंदर सा पर्दा भगवान की द्वारा जो प्रदान किया गया है, प्रतिध्वनि को सुनकर जीव क्रियान्वित कर सकता है, चिंतन कर सकता है। और जब तक उस परमात्मा की चरण सेवा नहीं करोगे, क्योंकि निर्गुण निराकार में कुंडली मान के चलिए चढ़ना शुरू हो गया। अब आपको गुरु आगे की मार्ग बताने वाले नहीं है, तो आपको संभालेगा कौन? एक महात्मा थे जो प्राणायाम करते थे और ध्यान करते थे। प्राणायाम करते करते एक दिन प्राणायाम अटक गया महाराज। अब वो सगुण को मानते नहीं थे। वो कहते सगुण में क्या होता है, लेकिन अब वो हवा अटक गया तो दवाई करी, गोली करी, प्राणायाम उसका पलटना नहीं जाता। क्या करें? अमेरिका अमेरिका सब घूम डाले, बड़े वाले हैं, उनका बहुत यश भी है, बहुत इस भारतवर्ष में सब कोई जानते भी हैं। ट्रीटमेंट कराए, ट्रीटमेंट करने के बाद फंस गए।
परंतु किसी इसी सगुण साकार का उपासना करके और निर्गुण तत्व में प्रविष्ट होने वाले सगुण साकार भगवान श्री कृष्णचंद्र का उपासना करके निर्गुण तत्व में प्रविष्ट होकर जो परमात्मा को प्राप्त करने की ओर चलता है वो सफल रहता है, क्योंकि उसने पहला सीढ़ी चढ़ा। अब जो डायरेक्ट पीपल पेड़ के पत्ता को पकड़ना है, अग्रभाग पत्ते को तो गिर जाओगे, ना पकड़ पाओगे। पहले तो पकड़ना मुश्किल है, अगर पकड़ लिए तो तुरंत गिर जाओगे। इसी प्रकार एकाक कलयुग में जो अन्न कोश है, बाकी जो वायु है, सब कुछ आजकल तो इतनी शुद्धता तो है नहीं, तो आप कहां से उस कुंडली को जागरण कर लोगे। और कहते हो अगर कर भी लिए तो उसका संपूर्ण मार्ग स्थिति तो आपको पता नहीं, क्योंकि संपूर्ण कुंडली जिसकी जागरण हो जाए वो तो ध्यान मग्न हो जाएगी, वो तो शरीर और संसार से परे हो जाएगा। वो कैसे बोल सकता है? और उसको बोलने की, चलने की, हिलने की, डुलने की, ये सुख में उसको आनंद नहीं आएगा। उस परमात्मा के परम तत्व में विलीन होकर वो एकाग्र चित्त भाव से बैठ जाएगा। तो ये सब साधन करने योग्य इस समय तो इतना उपयोग नहीं है, और ऐसा गुरु मिलना भी मुश्किल है। भारतवर्ष में कहीं भी हो सकते हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर सकता, परंतु मिलना बहुत मुश्किल है। और साथ में हमारी पात्रता, वो महात्मा जब फंस गए तो दुनिया भर का ट्रीटमेंट कर रहे, परंतु उन्हीं का निराकरण किसी महात्मा ने सगुण साकार रूप में उपासना करके निर्गुण में प्रविष्ट हुए थे, वही कराए उनको ठीक। तो हम जो भ्रमित होकर इधर उधर हो जाते हैं वो छोड़िए, परंतु उसी निर्गुण स्वरूप को मानकर श्री नामदेव जी भगवान की तरह अगर हम उपासना करें तो बहुत बढ़िया। श्री नामदेव जी भगवान क्या है? बोले नामदेव भगवान किस प्रकार निर्गुण का उपासना सगुण में करते थे। नामदेव जी महाराज पहले छोटे थे और उनके घर में बाल गोपाल का पूजा होता था। उनकी दादाजी नित्य प्रतिदिन शाम को दूध का भोग लगाते थे। बोले श्री बाल गोपाल भगवान की जय। नित्य प्रतिदिन भोग लगाते थे दूध का, और उस दूध को लाके आरोगते थे, पा लेते थे। एक दिन उनको कहीं जाना पड़ा और रात रुकना था, तो नामदेव जी महाराज को कहे कि महाराज आप लगाना भोग आज, और भोग लगा के पा लेना। पाने की बात नहीं कहे, बोले भोग लगा देना कन्हैया को, लाला को। तो नामदेव जी महाराज दादाजी से ये नहीं पूछे कि भोग लगा के दिखा के ला के तुलसी छोड़ के हम पी लेंगे। अब दादाजी चले गए। अब उस समय कोई टेलीफोन तो नहीं होता था, हेलो फलाना भोग लगाएंगे, तुलसी छोड़ेंगे कि नहीं, पानी दिखाएंगे कि नहीं, पी लूंगा कि रख लूंगा, ये सब पूछ ले। गए तो गए, फिर आएंगे तभी होगा बातचीत। तो नामदेव जी महाराज गए, शाम को भोग लगाए बालकृष्ण लाल भगवान, तुलसी छोड़े दादाजी ने जैसे जैसे बताए थे। लेकिन दादाजी ये नहीं बताए थे कि भोग दिखा के कुछ समय रख के भगवान भोग को चक्षुषा घृणामी, भगवान चक्षु के द्वारा, दृष्टि के द्वारा ग्रहण करते, ये बात नहीं ज्ञान कराए थे। बोले बस लाल पी ले तब ले आना। लाला जी नामदेव महाराज इंतजार किए, आप काहे पिए? नाम पीने के बाद परेशान हो गए। बोले देखो दादाजी के हाथ से डेली पीते थे, और आज हम दे रहे हैं
तो नौटंकी करते हो, पीते नहीं हो। तब से हम कितने बार समझा रहे हैं, कितना प्यार से बोल रहे हैं, नामदेव जी लाला से इस तरह बात कर रहे हैं। और अबोध बालक जैसे 12-13 साल की बालक है। ठाकुर जी का सुने, सुनवे नहीं, बोले रुको, अब भी तुम दादाजी से पीते थे और हमसे नहीं पीते हो ना, अब भी चाकू लेकर आता हूँ, तुमको चाकू मार दूंगा। इसलिए बाल कृष्ण लाल भगवान की गए, चाकू ले गए महाराज, और चाकू लेकर आए जैसे बाल कृष्ण लाल भगवान। तो उनकी उस सत्यता की विचारों को और उस निर्बोध बालक की हृदय की कोमलता को और उस जिद को कि बालकृष्ण लाला दूध पीता है, दादा के हाथ से, मेरे हाथ से नहीं पी रहा, इसलिए चाकू मार दूं। ये भावना से भगवान रिझ गए। मैंने कहा ना, भगवान कोई साधन साध्य नहीं है, कोई तर्क साध्य नहीं है। भगवान और संत ये दोनों कब रिझ जावे, किस बात पर रिझ जावे, कोई जाने। महाराज संत अगर रिझ गया, भजनानंद महात्मा अगर रिझ गया, तो भी आपकी काम बन जाएगा। और भजनानंद संत भी खींच गया, तो भी सारे किए कराए बिगड़ जाएगा, पानी फिर जाएगा। तो नामदेव जी महाराज लाला की उस कृष्ण मूर्ति में इतनी भाव हो गया कि भगवान भी प्रकट हो गए। बोले लाला चाकू मत मार, लग जाएगो, अरे खून निकलेगो, काय को धम करे, हम चुपचाप दूध पी लेगो, तुम मोको चाकू ना मारेगो। लाला लाला डर गए, बोला देखा दारी के हम कहते रहे तो नहीं पीता रहा, चाकू लेकर आएंगे तो दारी के खठाड़े भय और गटगटाए के पी गए। हमारा बाल कृष्ण लाल भगवान भी लीला करते हुए सब डगडगाए के पी गए। बोले श्री दूध मुख वाले बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। अब पी गए तो नाम दीजिए, बोले दारी के सबरे पी गए, कछु नहीं छोड़ो मेरे खातिर। बोले लाला तुम पहले ना बताए, मेरे को काल थोड़ा छोड़ दो, एक छटाक छोड़ दो काल तो। ठीक है पक्को बात? बोले हाँ पक्को। लाला फिर कुछ शयन करवा दिए, और लाला तो लाल के साथ रम गए, दोनों चालू रहा। दादाजी घूम फिर के 4-5 दिन बाद आए, शाम को पहुंचे। अब शाम को पहुंचने के बाद दादाजी बोले का लाला भोग लगाए दियो, नामदेव भोग लगाए दियो। बोले कि हम तो भोग लगा कब से चुके हैं, अब तक थोड़ी ना बाकी है। बोले अरे दूध नहीं दियो, 1 लीटर दूध अकेले पी गए। हम अकेले कहाँ पी गए? लाला तो सबरे पी जाते, एक छटाक दूध हमें देते, हमारे खातिर एक छटाक दूध छोड़ दे और बाकी सब पी जाते। दादाजी सोचे कि अरे लाला ऐसा है, बच्चा तो है, छोटा तो है, ये पी जाता है, विनोद में बोले। परंतु 2-4 दिन तक बोले कि नहीं तुम अब दादाजी आप मत सेवा करो, मैं ही सेवा करूंगा, मैं ही भोग लगाऊंगा। अब ये दोनों की कनेक्शन जुड़ गया, लाला के साथ नामदेव जी महाराज का आपस में खेल, वो लाला ये लाला, दोनों लाला अपनी मस्ती में रहे, खावे खिलावे, हंसे रुलावे, इनकी खेल चालू। दादाजी बोले कि ये डेली 1 लीटर दूध भर के ला जाता है और
इसकी पेट इतना नहीं है कि 1 लीटर दूध पचा जाए, इसको भी 10 साल 8 साल की बच्चा है। तो छुप कर भोग जब ले गया नामदेव जी महाराज जब लेके गए और चुपके देखे तो उनकी तो लीला चालू है। अंदर जाके पर्दा लगाए के बुलाए, ए कन्हैया, ए यशोदानंदन, आ जाओ, दूध का भोग ग्रहण करो, आ रहो। तो लाला की बात सुनकर महाराज तुरंत प्रकट भय। नंद का लाला और रोज की भांति गटगटाए के राधे श्याम चकाचक काम कर जावे, एक छटाक दूध छोड़ दे। अब उस दृश्य को दादाजी देखकर गदगद होकर निमग्न हो गए। वाह, आस्फुटन्ति पितरः मत्कुले वैष्णव जातः, स्कंद पुराण में कहा। बोले धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया, आज मेरा पोता हरि को प्रकट कर लिया, हरि के प्रेम में। महाराज इसी दिन को हर दादा दादी की इच्छा होती है, पितरों की इच्छा होती है कि इस प्रकार पोता मिले। परंतु आज इस घर कालिकाल में जो पोता है, इस संपत्ति के चक्कर में दादा दादी तो छोड़ो, माँ बाप को ही पोत देंगे कहीं, अब काली पोत के चले जाते हैं। इसलिए इनसे तो भगवान बचावे, शंकर से हनुमान छुड़ावे। आजकल पोता पोती दादा पोता पोतियों से, क्योंकि पोता पोती नहीं है, पोता पोती कर देते हैं लोग, लीपा पोती करके छोड़ देते हैं। बोले सब वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। तब हरे राम। बोले दादाजी लो दूध पियो। बोले नहीं लाला, एक बूंद दे, उस अधर अमृत को हम पान करेंगे, आज सब कल्याण भयो, आज के बाद तू ही सेवा कर। तो श्री सुत जी महाराज कहते हैं इसी प्रकार भावना मैं तुम्हें कथा सुनाने का मूल कारण यह है कि हे सौनकादि ऋषि, जब मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर इस प्रकार भावना होगा परमात्मा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, परम पिता के ऊपर, तब वह क्या बोले, विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मानि ईश्वरे। सुत जी महाराज कहते हैं जब भगवान बाल कृष्णलाल एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान रामचंद्र में और श्री कृष्ण में और उनकी भक्तों में, उनकी शरणागत संत जनों में इस प्रकार बुद्धि और भाव हो, प्राथमिकता हो, बोले विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छियन्ते सर्व संशय, सर्व संशयः छियन्ते। मानव उस नाम को जपते जपते हरि की एक दिन ऐसा पराकाष्ठा आएगा, संत चरणों में जब रति होगी, भक्ति की प्रथम सीढ़ी, भक्ति की मार्ग को पा जाएगा, बोले उसकी सभी संशय ऑटोमेटिक, जैसे ऑटोमेटिक मशीन, आजकल वॉशिंग मशीन आ रहा है, उसमें डालने पर कपड़ा सुखाना और धोना कितनी पानी की जरूरत है, वो अपने आप सेटअप कर लेता है। उसी प्रकार आपकी हर उन्नति
कितनी जीना है, कितनी खाना है, कितनी पीना है, क्या करना। बोले तुम तो बस भाव से हरिनाम जाप करो, संतनी की सेवा करो। महाराज दुष्ट संत के चक्कर में प्रताप भाम ने पड़ा तो नष्ट हो गया, और राजा परीक्षित ने सही संत को परेशान करके सांप मरे हुए गले में डाल दिया तो विनाश को प्राप्त हुआ, श्रापित हो गया। इसलिए परख के संत की हित ना कर सको तो हाथ जोड़ के पीछा छुड़ा लो, इसी में कल्याण है। नहीं तो अन्यथा अगर किसी भजनानंदी संत को सताए तो आप निश्चित ही विनाश को प्राप्त हो जाओ। क्योंकि सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध विसर न काऊ। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध ऋषय न काऊ। जो अपराध भक्ति करी करे विप्र, जो अपराध भक्ति करी करे राम रोष पावक सो जरे। भगवान की क्रोध कब होता है? बोले जब संतन के साथ अत्याचार होता है। ताड़का को देख लो, ताड़का वध करने क्यों गए भगवान? बोले जब विश्वामित्र आदि ऋषियों को सताया गया। इसलिए संत ही तुम्हें मार्गदर्शक बनेंगे और तुम्हारी सभी संशयों को निवारण करेंगे। बोले ग्रंथि हृदय, जो हृदय में ग्रंथि है उसका छिंदंती निवारण होगा। कब? बोले चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मा। एव आत्मा इस प्रकार ईश्वरम प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। मेरे कथा को जो सुनेगा नित्य प्रतिदिन वो मेरी दूसरी भक्ति को प्राप्त कर गया। परंतु संत मुखार साधु के मुख से, वैष्णव जनों के मुख से, मेरे शरणागत जनों के मुख से, और संत की सेवा, संत की आज्ञा जो पालन करेगा, बोले चास्य कर्माणि, जो उसके द्वारा पूर्व में कर्म किया हुआ है, अधर्म किया हुआ है, अनित कर्म किया हुआ है, वो क्षीयन्ते। हे सुत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, इस मानव जाति में, मानव हो या दानव हो चाहे कोई भी हो, जो इस प्रकार में जिएगा, जो इनको आदर देगा, संत को ईश्वरम, ईश्वर के समतुल्य मानेगा। क्योंकि देखिए भगवान को खाली भगवान कहा गया। अच्छा, राम कहने से 2.5 अक्षर, संत कहने से 2.5 अक्षर। संत ना होते तो राम को कौन जानता? इसलिए संत भगवान की चरणों में अनुराग बहुत जरूरी है। अगर हृदय कमल में समस्त संशयों को निवारण करना चाहते हो, जीवन की जो परेशानियां, जीवन की जो कष्ट हैं, जीवन में जो क्लेशाक्रांत है, उससे अगर पार जाना चाहते हो तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान की आशीर्वाद बाद में प्राप्त करना। पहले संत की आशीर्वाद। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं, मेरे जीवन की घटना है। श्री धाम अयोध्या धाम में जब दास पहुंचा था, एक संत भगवान श्री विष्णुदास जी नाम से थे। छोटी छावनी 4 धाम गेट पर वो विराजमान रहते थे।
परंतु देखने में महादरिद्र आकार रहते थे। उनको देखे वो तो महाराज दीनहीन, कंगाल, अनपढ़ गंवार जैसे लगते थे। एक दिन क्या हुआ, किसी कारणवशात हम 3:30 बजे सरजू गंगा में स्नान करने के लिए अयोध्या धाम में हम पहुंचे तो उनको घाट पर देखा। तो हमने देखा कि 94 साल 94 इयर्स ओल्ड मैन, यह व्यक्ति 3:30 बजे रात्रि को कैसे आ गया इतना दूर से? कम से कम छोटी छावनी से सरजू तट पर 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर की रास्ता है। ये महात्मा 94 साल की उम्र में 3:30 बजे कैसे आ गए? फिर दूसरे दिन हमने फॉलो किया, 3 बजे पहुंचा तो तभी देखा 3 बजे बैठा है। फिर एक दिन क्या किया, 2:30 बजे पहुंच गया, क्योंकि हमारी खोज की प्रवृत्ति रही, कुछ पाने की प्रवृत्ति रही। और उस समय हम जवानी की जोश में आकर मूर्खता, धूर्तता सब प्रकार कूट कूट के भरा था। उस समय किसी को डर नहीं, भय नहीं, खातिर नहीं। तो श्री विष्णुदास जी महाराज को देखा कि वो तभी भी बैठे हैं। तो एक दिन क्या किया, रात को 10 बजे बियर करके हम सरजू जी में जाके ही बैठ गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज वो आश्रम से, छोटी छावनी से 11 बजे निकलते थे और निकलकर उन्होंने 12 बजे तक वो पहुंच जाते थे। 1 घंटा लगता था उनको 1 किलोमीटर आने में। बैठ के 10 कदम पे आते थे। और समय 2002 की बात में बता रहा हूं, आजकल का नहीं। तो उस संत भगवान को जब मैंने देखा, मैंने कहा महाराज आपकी प्रतीक्षा में 4 दिन से मैंने आपको पीछा कर रहा हूं और आप जो है इतनी ठंडी, इतनी बरसात, इतने समय। बोले हमारा तो ये 12 महीना का काम है, क्योंकि राम को पाना या राम के लिए जीना, ये दोनों हमारे लक्ष्य हैं। यह सुनकर हमारे मन गदगद हो गया कि यही संत भगवान हैं जो ये चाहेंगे तो सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ। तब हम निगुरा रहे, गुरु नहीं किए थे। संत की वेश में तो थे लेकिन गुरु नहीं किए थे। गुरु जी से मुलाकात नहीं हुई थी, विरक्त स्वरूप में नहीं आए थे। तो उनसे हमारी बैठ के बात हुई। फिर हम 1 हफ्ते 10 दिन लगा दिल्ली गए। जाते जाते उनको मैंने कहा कि महाराज मेरे जीवन कल्याण कैसे होगा? ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ना मैंने इतना कुछ ज्ञान जानता हूं, ना मैं हिंदी भाषी हूं। इस प्रकार सारे बात प्रश्न उत्तर हुई, संवाद हुई। तो उन्होंने एक बात हमें कहा और उसको हमने जी लगा के किया। बोले आप जाओ, इस हनुमान चालीसा को इस विधान से श्रीधाम अयोध्या धाम में हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज की श्री चरण में बैठकर इतने दिन आप सुनाओ और इतनी परिक्रमा करो, इतने नाम जाप करो। फिर उसके बाद आप 3 महीना प्रतीक्षा करना, तब हमें मिलना। महाराज आज श्री मुरली मनोहर भगवान के सानिध्य में बैठकर उस संत भगवान आज इस धरती पर नहीं है, उनकी बात को मानकर हमने किया। वह
चरित्र को सुनाया हनुमान जी महाराज को, और नाम जाप किया। बोले अलग कुछ नहीं करना है, यही नाम जाप करना, हनुमान चालीसा करना है। और विधान बताए थे, क्योंकि जोग जुगुद तब मंत्र प्रभाव, फले जब तब करिय दुराव। इस नीति से संपूर्ण खुलासा नहीं कर सकते हैं, या तो गुरुमुखी हो तब किया जाता है। और लोग आजकल क्या बिना गुरुमुखी किसी को देना ना पड़े, खाली लेला देना पड़े, इसी चक्कर में रहते हैं। ये संभव नहीं है, क्योंकि ले भी लोगे तो कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन जीवन कल्याण नहीं होगा और ज्यादा देर टूटेगा नहीं। अन्यायेन उपार्जित धनम सम्यक वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते पुत्र पौत्रम स समूलम विनिश्चति। बोले वो पुत्र पौत्र तक टिकेगा कोई भरोसा नहीं, अन्याय से उपार्जित धन वो नाश हो भी सकता है। उसी प्रकार विद्या गुरु के द्वारा दिया हुआ, गुरुमुखी होकर या संत के द्वारा प्रसन्न चित्त से विद्या प्राप्त हो तो आपके पास टिकेगा, और वो आपकी कई पीढ़ियों तक काम करेगा वो विद्या। और जबरदस्त लोगे तो बोले 10 वर्षान तिष्ठति, 10, 15 साल 20 साल जिएगा, बस उसके बाद आगे खत्म। मेरा कहने का मतलब कि उस विष्णुदास जी महाराज के कारण आज ये दास हृदय से प्रसन्न है, गदगद है, और आज उनकी कृपा के कारण आज मैं एक अच्छा साधक हूं, मानव हूं। मुझे गर्व है, मुझे कुछ मिले ना मिले, कुछ भी हो, लेकिन मेरी परमात्मा के पास प्रेम है। यही कहने का आशय है कि मेरी जो हृदय में ग्रंथि है, जो शौनक आदि ऋषियों को श्री सुत जी महाराज कह रहे हैं कि जो क्षीयन्ते कर्माणि, जो तुम्हारी कई जन्मों की कर्म है वो क्षीयन्ते नष्ट हो जाएंगे। बोले वो हरिनाम है, संत की आज्ञा का पालन करने का फल है। और बोले ग्रंथि भिद्यते, जो तुम्हारे हृदय के अंदर संशयात्मक जो गांठ है वो खुल जाएंगे। इसलिए संत भगवान की बात को अवहेलना न करे और हरिनाम को तुच्छ ना समझे। और हे शौनकादि ऋषियों, तुम भगवान की दिव्य चरित्र को नित्य मनन चिंतन करो, और कर्ण विभर में भर भर के मेरी मुरली मनोहर भगवान की दिव्य चरित्रों को सुनो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। आज यहीं पर ठाकुर जी की श्री चरण में, मुरली मनोहर भगवान की श्री चरण में सभी दर्शक बंधु, सभी ब्रजवासी ग्रामवासियों को मंगल कामना करते हुए सबकी मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सनातनी देश देशांतर विदेश में जो जहाँ पर रह रहे हैं सबकी मंगल करे भगवान मेरे माधव राधा रानी और भागवत भगवान। इस कामना के साथ विराम करेंगे। आइए 2 बार भगवत नाम लेंगे, और जो भी दर्शक बंद हमें देख रहे हैं, ज्योतिष आदि कर्मकांड आदि भागवत कथा के संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे राधे।